बजे स्लीप पर मसरूफ किया गया और ये कलमा 9 से 12 बजे के दरमियान में मसीह खुदा ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अगर हम इसकी तशरीह जो है या तफसीर जो है करके नजरी करते हैं तो शायद हम किसी नतीजा पर नहीं पहुँचते। और अगर इसकी लफ्ज़ी तशरीह या तशरीह करेंगे तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इस कलमा के एक एक लफ्ज़ को आसानी के साथ आपके साथ मैं जो है वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो लफ्ज़ मसीह खुदावंद ने बोला ऐ बाप, मसीह खुदावंद पर इल्ज़ाम ही इस बात का था ताकि यहूदियों का यह दावा था कि मसीह खुदावंद जो है वो खुद को खुदा का बेटा कहते हैं। यानी कि इसका जो मतलब है वो साफ और वाज़िह मतलब है कि मसीह खुदावंद जो है वो अपने आप को क्या कहते हैं, खुदा कहता है। यहूदियों के नज़दीक ये इंतहाई कुफ्र की बात थी, मगर यसू आज भी इस बात पर कायम है और यसू ऐ बाप का बाप कहकर साबित कर दिया कि वो आज इस बात पर कायम है और इस बात से हरगिज़ नहीं मुड़ा। और बाप का अगर पर्दा ही बहुत ही कुर्बत और पाकीज़गी की और बेटे के रिश्ते को ज़ाहिर करता है जो खुदा बाप और बेटे के दरमियान में था। फकीह और फरीसी और शरअ के आलिमों को भी यही एतराज़ था कि ये इंसान होकर कैसे खुद को खुदा का बेटा कहता है और लोगों के गुनाहों को मुआफ़ करता है, क्योंकि इनके नज़दीक गुनाह सिर्फ और सिर्फ खुदा ही मुआफ़ कर सकता है। और जैसे इस बात को वाज़िह करते हैं कि उन तमाम अंबिया की पेशगोइयों की तकमील हुई और खुदा बाप की तरफ से भेजा गया हूँ और तुमने मेरा यकीन नहीं किया, मगर यसू सलीब पर ऐ बाप कहकर साबित करता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। अब बात यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि मसीह खुदावंद ने खुद माफ़ क्यों नहीं किया। सोचने वाली बात है ना, वो खुद भी तो कह सकते थे ना कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जो तुमने किया मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। लेकिन मसीह खुदावंद ने जो है वो कह रही है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। मसीह खुदावंद इसीलिए कह रहे हैं कि ये गुनाह ही जो कर रहे थे, इन्होंने जो मसीह खुदावंद को मारा, खुदा या सलीब पर दिया, वो बाप का गुनाह कर रहे थे। फर्ज करें मेरा बेटा है, अगर कोई उसे सताता है, मारता है, तो वो मेरा गुनाहगार है, उससे बदला मैं लूँगा, ठीक है। या फर्ज करें मेरा बेटा है, उसे कोई जान से मार देता है, तो फिर मैं उस पर मुकदमा मैं ही करूँगा और उसे सजा मैं ही करवाऊँगा। इसलिए मसीह खुदावंद अपने बाप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, शफाअत कर रहे हैं कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये तो जानते हैं। फिर लफ्ज़ आता है इनको माफ़ कर। जब हम लफ्ज़ इनको माफ़ कर पर गौर करते हैं तो उन अल्फाज से वाज़िह तौर पर यही पता चलता है कि मसीह खुदावंद ने वहाँ मौजूद सबको माफ़ नहीं किया, क्या बल्कि खास तबका के खास को लोगों को माफ़ किया है। मसीह खुदावंद के सलीब के पास मौजूद 3 तरह के लोग थे। पहले रोमी सिपाही, फिर आम इसराइली थे और तीसरे नंबर पर सरदार काहन और फकीह फरीसी। पहले नंबर पर आता है रोमी सिपाही। ये वो लोग थे जो मसीह खुदावंद को बिल्कुल नहीं जानते थे, ये बिल्कुल ही नहीं जानते थे और ना ये लोग तौरेत से या बाइबल मुकद्दस से वाकिफ थे। अब रोमी सिपाही मसीह खुदावंद के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। रोमी सिपाही तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, किसी को दुख तकलीफ देना या टॉर्चर करना, कोड़े मारना, खरीद देना इनके लिए नई बात नहीं थी। बेटा पहले बच्चों से बोलेगा। अब ये इनका रोज का मामूल था। रूमी कानून के मुताबिक
ये सिपाही हर रोज किसी ना किसी को सजाए मौत या स्लीपर लटकाकर मारना इनके लिए कोई अजूबा काम नहीं था, ये इनका रोज का काम था। और रूमी सिपाही जो थे ये इसी बात की तनख्वाह लेते थे और रूम की हुकूमत की तरफ से इन्हें जो ऑर्डर मिलता था इन्हें हर हाल में उसे मानना होता था। अब मैं आपको बात बताता चलूं। ये मेरा शायद हो जाए, ये शायद आप नहीं जानते, जब भी कोई जलाद जो होता है, जो फांसी देता है, जो लिवर खींचता है, वो जो जिसे फांसी दी जाती है उसके कान में जाकर कुछ बोलता है। वो उसे ये कहता है कि ऐ मेरे भाई, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, सो मुझे तू माफ कर देना। इस तरह से रूमी सिपाही भी जो थे वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मसीह खुदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, क्या इनको माफी के साथ में जांच भी मिल गई? मसीह खुदा ने जब इनको माफ किया तो क्या उन्हें निजात भी मिल गई? बिल्कुल नहीं। रूमियों के ना पलूस का खत उसका 10 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि राष्ट्रबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। इन्होंने मसीह खुदा का ना तो इकरार किया और ना ही वो मसीह खुदा पर ईमान लाए। सो क्लियरली है कि इन्हें निजात नहीं मिली, इन्हें सिर्फ उसी गुनाह की माफी मिली जो इन्होंने किया था। आम इसराइली और फकीर थे। आम इसराइली जो थे वो खुदावंद यीशु को सिर्फ मौजूदात की हद तक जानते थे, मसीह के मतलब पेशनु गोलियों और जो मुकाशवात को नहीं जानते थे। इनके ख्याल में इनका ख्याल था कि जो कोई हमारा बादशाह आएगा वो बड़े जहो जलाल के साथ आएगा, तलवारों के साथ आएगा, फौज के साथ आएगा और हमें रोम की गुलामी से छुड़ाएगा। ये इनका ख्याल था। लेकिन जो फकीर फरीसी थे, जो शरअ के आलम थे, वो तौरात को भी जानते थे, वो बाइबल को भी जानते थे, मगर उन्होंने सच्चाई को दबा दिया। उन्होंने मसीह खुदावंद के बारे में पेशन गोलियां जानते थे, मसीह खुदावंद के बारे में जानते थे कि एक ऐसा मसीहा आने वाला है जो ना सिर्फ दुखों बीमारियों से शिफा देगा बल्कि वो गुनाहों से भी छुड़ाएगा और रूमी कैद से भी गुलामी देगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो अच्छे उस्ताद नहीं बने, उन्होंने सच्चाई को दबा लिया और वो फाड़ने वाले जो थे वो भेड़िए बन गए। उन्होंने कल तक जब आपने देखा कि 5 संडे वाले दिन जो थे वहाँ पर यरूशलेम में मसीह खुदावंद जा रहा है तो वो लोग मसीह खुदावंद के रास्ते में अपने कपड़े बिछा रहे हैं, खजूरों की डालियाँ लेकर आए हैं और बड़े नारे लगा रहे हैं, होशन्ना होशन्ना, जिसके मानी है ऐ खुदा हमें अभी बचा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि यरूशलेम की जो औसतन आबादी थी वो तकरीबन 4 लाख के करीब थी। लेकिन इन दिनों में जो ईद फतह थी यरूशलेम में कमोबेश 8 से 10 लाख की आबादी हो जाती थी। तो असब मामूल जो यरूशलेम में था, रश जो था वो बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह ये थी लाजर का जिंदा किया जाना। जब मसीह खुदावंद ने लाजर को जिंदा किया तो मसीह खुदावंद बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत मशहूर हो गए और जो यरूशलेम नज़दीक के लोग थे, यरूशलेम के अलावा जो दूसरे शहरों में ले हुए थे, उनके अंदर एक तजस्सुस था, उन्हें एक शौक था कि हम मसीह खुदावंद को भी देखे और उस बंदा को भी देखे जो 4 दिन के बाद जिंदा हो गया है। और ये बात जो है ये फकीर फरीसियों को बहुत खटकती थी। और जब हम यूहन्ना 9:11 देखते हैं तो वहाँ पर ये जो फकीर फरीसी थे इन्होंने लाजर के खिलाफ साजिश बनाई हुई थी कि हम इसे क्या करेंगे, कत्ल कर देंगे।
क्योंकि इस आदमी की वजह से यसू जो है वो और मशहूर हो गया है। अभी अभी ये जागर का ही मसला था। तो दूसरी बात ये हुई कि मसीह खुदावंद का जब शाहाना जुलूस जो है वो 5 चलने वाले दिन यरूशलेम को जा रहा है, तो ये जल्दी पे तेल का काम किया। इसने इस जुलूस ने जब वो नारे लगा रहे थे लोग, तो इनको जो फकीर फरीसी थे इनको और आग लग गई और ये भड़क उठे कि ये क्या होने लग गया है। अगर ये बादशाह बन गया हमारा तो जो है वो कारोबार ठप हो जाएगा। हमारी जो हम तालीम दे रहे हैं, हम जो लोगों को सिखा रहे हैं, हम जो हमारे जो लोग ताबे हैं, ये तो सारे के सारे क्या होगा, सब चौपट हो जाएगा। तो इस वजह से वो मुस्लिम खुदावंद को कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे। सो क्या हुआ कि उन्होंने मुस्लिम खुदावंद को क्या था, उन्होंने मौका मिला और उन्होंने मुस्लिम खुदावंद को क्या किया, पकड़ा और मुस्लिम खुदावंद को सलीब पर दे दिया। और मुस्लिम खुदावंद के सलीब पर लटकने से, मसलूब होने से जो पहला जुमला मुस्लिम खुदावंद के मुंह से निकला वो यही था कि ऐ बा इनको माफ कर। अब मैंने शुरू में बताया कि हमें इस आयत से यूं लगता है कि जैसे मुस्लिम खुदावंद ने किसी खास तबके को माफ किया है, किसी खास लोगों को माफ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम खुदावंद का फजल और उसकी जो माफी है वो सिर्फ खास तबके के लिए नहीं थी, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर मान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुस्लिम खुदावंद की जो कुर्बानी है, मुस्लिम खुदावंद की जो मौत है, वो ना मेरे लिए है, ना किसी खास मजहब के लिए है, ना किसी खास फिरके के लिए, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए है। और माफी भी जो है वो भी तमाम के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि मुस्लिम खुदावंद की माफी को किसी ने कबूल ही नहीं किया, किसी ने नहीं किया। उस फजल को किसी ने कबूल ही नहीं किया। बहुत हजूम था वहां पर, बहुत सारे लाखों की तादाद से लोग थे, लेकिन मुस्लिम खुदावंद की माफी को किसी ने कबूल नहीं किया। हाँ, एक आदमी ने कबूल किया, सिर्फ एक आदमी ने, और वो भी डाकू था। डाकू ने मुस्लिम खुदावंद की माफी को कबूल किया और वो जान गया कि ये माफ करने वाला शख्स है। जब मुस्लिम खुदावंद ने जब उस डाकू ने मुस्लिम खुदावंद की माफी को कबूल कर लिया और उसे मुस्लिम खुदावंद को अपना खुदा मान लिया, उस पर ईमान ले आया और अपने गुनाह का इकरार किया, तो उसके लिए जो थे फिरदौस के दरवाजे जो थे वो सारे के सारे खुल गए। आज भी मुस्लिम खुदावंद ने मुझे और आप सबको माफ कर दिया है, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी मुस्लिम खुदावंद की माफी को कबूल नहीं कर रहे, आज भी उस फजल को कबूल ही नहीं कर रहे। माफ तो उसने सबको कर दिया है, लेकिन उसके फजल को कबूल करना है, दिल से मुस्लिम खुदावंद पर ईमान लाना है, उसे खुदा मानना है और अपने लबों से अपने गुनाहों का इकरार करना है और फिर माफी मांगनी है। मिसाल के तौर पर मेरा कोई गुनाह करता है तो मैं उसे माफ कर देता हूँ, लेकिन जब तक वो मुझे ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने आपका गुनाह किया है, आपने मुझे माफ कर दिया, हाँ मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। जब वो मान लेगा तो मेरा और उसका रिश्ता जो है वो और मजबूत हो जाएगा। हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, हम उसी खुदा को खुदा भी नहीं मानते, हम उसे वो इज्जत ही नहीं देते जो उसे वो इज्जत देनी चाहिए। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है जिसने मेरे लिए आपके लिए अपनी जान दे दी। उसकी कुर्बानी को राजा ना जाने दे, बेफायदा ना जाने दे। आज मान ले कि मसीहा तू मेरा खुदा है, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह को माफ कर दे। वो गुनाह को माफ कर देने सच्चा राजा है, तो आपके गुनाहों को माफ कर देगा। यकीन जाने जिस तरह उसने डाकू से एक भी सवाल नहीं किया और उसे माफ कर दिया और
جو فردوس کے دروازے تھے اس کے لیے کھل گئے، آپ کے لیے بھی کھل سکتے ہیں. صرف اتنا سے کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اسی خدا کو اپنا خدا مانیں اور اس پر ایمان لائیں. خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت بہت آج سکھایا ہماری زندگیاں بابرکت ہوں، ہمارے گھرانے بابرکت ہوں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، سر شیشے کے ساتھ مل کر دعا کریں. بابا بزرگ آسمانی باپ، تیری ہم تیری تعریف تیری ستائش کرتے ہیں.